There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। बूथ पर कितने वोट पड़े ईवीएम मशीन से ये डेफिनेट पता लग जाता है, और इससे इंड्यूसमेंट दिया था उसका हिसाब किताब लेने में भी कैंडिडेट को आसानी होती है। हम इसका भी टेक्निकल आंसर रेडी है, दैट इज टोटलाइजर। 1 राउंड के बूथ की मशीन्स को इंटरनली कनेक्ट करके उन 14 मशीन्स का जो एक राउंड में आई उसका एक टोटल वोट हम वहां दिखाएं। द टोटलाइजर इज रेडी, बट कंट्री हैज टू बी अगेन have political consensus that we use totalizer। इससे किसने किसको वोट दिया, किस बूथ पर दिया, किस कम्युनिटी ने दिया, किस कास्ट ने दिया, मैंने आपको पैसे दिए नहीं दिए, इंड्यूसमेंट दिया नहीं दिया, ये सब जो प्रोफाइलिंग है ये बंद होनी चाहिए। ये होने से हम और ज्यादा परिपक्व होंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। In all cases, but in some cases, so that violates the spirit of fairness. Nowhere. Please tell us an example. No, I'm just asking. पक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है, ये उनकी शिकायत है। नमस्कार सर, यहाँ सर मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए हैं, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे आए हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर आपने 2 चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify. And that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. Hi sir, Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Come this side. सर फ्रीबीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्ब करने के लिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली जो अभी
इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया, जैसे आपने खुद कहा। पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी की दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है, इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद whom ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। देयरफॉर हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड व्हाई? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, वॉज नेवर बीइंग गिवन। It was prohibited earlier also by the instructions of 2024 and before. And it will not be given, just to make it clear, that is the only change. This 93(2) has 25 forms, which include 17C, plus 4 forms. All of them were available and will continue to be available. So therefore, it is only to protect the privacy of the voter, profiling of the voter. 70 मतलब फिर तो पोलिंग स्टेशन के अंदर का मैंने लाइव वीडियो आपको दे दिया, कैसे दे सकते हैं? कितनी बड़ी सिक्योरिटी। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी वीडियो मिल गया, फिर तो उसका भी पता लग गया, हर वोटर की फेस भी मिल गई। और सपोजिंग मैं दे दूं आपको, सोचिए जरा, कंट्री को सोचने की जरूरत है, लोगों को ये बात कैसे कह सकते हैं, समझने की जरूरत है। छोटी सी बेसिक सी मैथमेटिक्स भी नहीं कर सकते। आई मीन इट्स ए, मतलब कितने झूठ बोले जाएंगे। कोई तो लिमिट होगी, कोई तो इंतहा होगी, कहीं तो जाके रुकेगा। अगर 10.5 लाख बूथ, प्लीज नोट दिस, मैं पूरे देश को बता रहा हूं, ये 10.5 लाख बूथ, 10.5 लाख बूथ पे सुबह से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग शुरू होती है। वो हमारे इंटरनल पर्पज के लिए है, वो किसी को देने के लिए नहीं है। क्यों लेना चाहता है कोई, मैं ये भी बताता हूं आपको। 10 घंटे भी अगर मान लें हम, 7 बजे से 7 बजे तक की सीसीटीवी होती है, 12 घंटे, 10 भी मान लें, तो जरा अंदाजा लगाइए, 10.5 लाख बूथ की 10 घंटे की फुटेज का मतलब हो गया 1 करोड़ घंटे, 1 करोड़ घंटे। और अगर 1 करोड़ घंटे का एक आदमी देखने बैठेगा तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना समय लगेगा। अगर 8 घंटे भी रोज देखेगा तो 3600 साल लगेंगे उसको देखने में। 3600 years he will take to see. Why does he want it? Let us ask this question from the person who wants this. He will give it to for machine learning. आपकी मेरी सबकी शक्लें, सबके प्रोफाइल, सबकी वोटर्स की प्राइवेसी विल बी इन पब्लिक डोमेन। किसने वोट देने गए, किसके साथ वोट देने गए, कितने बजे वोट देने गए, कौन नहीं गया, किस कपड़े में पहन के गया, क्या उसका अटायर था, कैसा वो दिखाई देता है, कैसी उसकी प्रोफाइलिंग करनी है। मशीन विल लर्न दिस एंड मशीन विल during the polling process create so much artificial intelligence
regulated, created content on the social media. आप पता ही नहीं लग पाएगा कि कोई बूथ जेन्यून है या इनजेन्यून है. Every booth I will recreate on fact finders will also not be able to ever find out whether it's a fake or non-fake. ऐसे लोग देखना चाहते हैं. चलिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की फुटेज भी अगर दे दें कैंडिडेट के लिए, वो भी देखिए. वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में करीब करीब 1800-1900 बूथ होते हैं एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में. उसको भी अगर 10 घंटे देखना पड़ेगा तो 6.5 साल लगेंगे. तब तक ईपी का भी टाइम निकल जाएगा, टेन्योर भी खत्म हो जाएगा. क्यों लेना चाहता है कोई? और लेके मिसयूज करते हैं लोग. वी हैव एग्जाम्पल्स. अगेन कमीशन बहुत डेलिब्रेट डिसीजन लेके बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आगे किसी के भी राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहता. बिकॉज पूछने का अधिकार सबका है, मांगने का अधिकार सबका है. लेकिन मिस्चीवियस चीजों पर भी हम क्रिमिनल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन रुक जाते हैं. इस फुटेज को लेके मिसयूज किया गया. वी हैव एग्जाम्पल्स. देयरफॉर सीसीटीवी का रूल चेंज करने का बेसिक कारण यही है. लेट एवरीबडी बी अश्योर्ड देयर इज नथिंग व्हाट वाज अवेलेबल विल नॉट बी अवेलेबल. वी आर मेकिंग दिस थिंग. अगर अभी भी ऐसा लगे, अभी तो हमने किया भी नहीं. अभी क्या चेंज किया? एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स. अभी तो प्रिस्क्राइब भी नहीं किया. पहले से पहले ही. जब प्रिस्क्राइब करेंगे तब पूछ लेना. जब प्रिस्क्राइब्ड है, वो मैंने बताया 25+4 93(2) में इतने फॉर्म्स मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे. वो तो रूल्स में ही लिखे हुए हैं. वी हैव नॉट चेंज्ड इट. सो पारदर्शिता इज आवर बिगेस्ट फोटे. अगर कोई हमसे कहेगा भी कि पारदर्शिता खत्म कर दीजिए, हम नहीं करेंगे. वी विल रिक्वेस्ट एंड डेवलप एंड अलाउ एवरीबडी टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पूछे. महिलाओं के विषय में प्रश्न पूछा गया. अगर महिलाओं के विषय में कोई भी गलत बात बोले, उसकी जितनी भर्त्सना की जा सके उतनी की जानी चाहिए. हमें ही नहीं, सबको मिलकर की जानी चाहिए. वोटर्स को भी की जानी चाहिए. इस तरीके के गंदे कमेंट्स नहीं किए जाने चाहिए. हमने बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हैं. अभी फिर मैं कहता हूं कि हम लोग अपने डीओस को क्रिमिनल एक्शन लेने से रोक रहे हैं. अगर हम ये शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं है. लेट वोटर डिसाइड. बट वी will in no uncertain terms decry this and condemn this. But only when MCC is in power. From today onwards, I am again warning everybody in the elections in Delhi. इस तरीके की बच्चों का यूज नहीं करेंगे. बिल्कुल भी करेंगे तो फिर लाइन अगर आप क्रॉस करेंगे, बच्चों का यूज करेंगे, महिलाओं के प्रति कोई गलत प्रचार करेंगे. हमने पिछले 3-4 इलेक्शन से किया हुआ है. जिस किसी ने महिला के खिलाफ बोलने की कोशिश की, हम नहीं अलाउ करेंगे. हमारे एक तरफ वो एम्पावरमेंट हो रहा है, एक तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बना रहे हैं, उनको बूथ पे लेके आ रहे हैं, वो आ रही हैं अपने से. और आप उनको ऐसे बच्चों को, अपनी मदर्स एंड सिस्टर्स को ऐसे बोलें, दिस इज शेमफुल. वी विल, अगर ज़रूरत होगी तो हम लाइन क्रॉस करेंगे और फिर केस भी करेंगे. फ्रीबीज अगेन इज ए मैटर विच इज सब जुडिस. Therefore, we are not speaking on this. But since you asked about the reforms, I'll tell you the existing legal framework on what is in place and what can be done and what should be done. It is a settled law today in the Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu that freebies are not disallowed. This is the अपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर इन सुब्रमण्यम बालाजी. वहाँ फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन था. कोर्ट ने पाया, 3 मेंबर डिवीजन बेंच थी शायद, कि वी कैन नॉट स्टॉप इट. तो हमारे हाथ अभी बंधे हुए हैं. कोर्ट में मैटर अभी सब जुडिस है. वैसे भी ये इकोनॉमिक्स का विषय है कि what is freebie for me is an entitlement for somebody else. So it's very, very thin line between what I call a freebie and somebody else claims it as an entitlement. Therefore, in an immediate run, which we attempted, we brought out a pro forma, we circulated it to political parties. It must immediately be put to use and to the public disclosure that जो भी इलेक्शन में, हम फ्रीबी नहीं बोल रहे हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक डिक्लेरेशन बोल रहे हैं.
बिकॉज क्या फ्रीबी है तो कभी डिफाइन हो ही नहीं सकता. It would be very difficult to define what a freebie is. The Honorable Court also last time when hearing was said that we will appoint an expert committee to decide on this, but whenever that happens, it would be extremely difficult to define freebie. So what is necessary? The necessary is that the fiscal health of the state must be known to the public. What is debt to GDP or GSDP ratio of that state? What is how much interest you will pay on that promise, how much you will borrow? Interest payment to total revenue receipts, what is your ratio? Then there are FRBM targets. How much you can borrow? What is your fiscal state? How much is the financial cost of this promise? बहुत सारी स्टेट से मैं नाम नहीं ले सकता जिन्होंने इतनी कमिटेड लायबिलिटीज क्रिएट कर दी हैं कि उनको सैलरी देना मुश्किल है. If you read the state of finances report of the RBI, we cannot mortgage the future of the future generations. It is a very, very serious issue. We have attempted it. We have issued our performance on our website. This is high time that it must be accepted and legal answer to this must be found. But our hands are tied at this moment because matter is sub judice. You asked about the reforms. Very important point of that. पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम्स के समय में किस बूथ पर कितने वोट पड़े ये पता लग जाता है. इसका बहुत बड़ा नुकसान है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एज ए फ्यूचर रिफॉर्म. वी ट्राइड इट. 2 रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं. वी ट्राइड रिमोट वोटिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. द टाइम विल कम when we will have to look for the missing 30 crore voters of the country, give them some technological solution. Let there be a consensus among political parties, whatever stage it is. Second point, बूथ पर कितने वोट पड़े ईवीएम मशीन से ये डेफिनेट पता लग जाता है और इससे इंड्यूसमेंट दिया था उसका हिसाब किताब लेने में भी कैंडिडेट को आसानी होती है. हम इसका भी टेक्निकल आंसर रेडी है. दैट इज टोटलाइजर. 1 राउंड के बूथ की मशीन्स को इंटरनली कनेक्ट करके उन 14 मशीन्स का जो एक राउंड में आई उसका एक टोटल वोट हम वहां दिखाएं. द टोटलाइजर इज रेडी बट कंट्री हैज टू बी अगेन हैव पॉलिटिकल कंसेंसस दैट वी यूज टोटलाइजर. इससे किसने किसको वोट दिया, किस बूथ पर दिया, किस कम्युनिटी ने दिया, किस कास्ट ने दिया, मैंने आपको पैसे दिए नहीं दिए, इंड्यूसमेंट दिया नहीं दिया, ये सब जो प्रोफाइलिंग है ये बंद होनी चाहिए. ये होने से हम और ज़्यादा परिपक्व होंगे ऐसा हम लोग सोचते हैं. टोटलाइजर का इस्तेमाल किसी ना किसी समय में सामने में आना चाहिए. Yes. Let us take few more questions from that side. Neeraj, News 18. सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से. यहाँ एक करके सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से. हमारा 2 सवाल है. My question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fag end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness. Nowhere. Please tell us an example. Order, no, I'm just asking. By order that you will stand by that practice? Yes. And there is no violation. Okay. And second question. Any place all right. where it has not been started, tell us. Okay. Second question is. So one by one. Sir, we will have one. Second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget. Whereas just 4 days later, the Delhi polling is scheduled. So don't you think the ruling party at the center will be at an advantageous position against the other stakeholders? नीरज सर 2 सवाल हैं. आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया था उसके बाद के चुनावों के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहे. विपक्ष जाहिर सी बात है बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है. ये उनकी शिकायत है. बाकी शिकायतों को अगर अलग भी रख दे. दूसरा मेरा सवाल है एक देश एक चुनाव को लेकर. एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि
वो एक साल एक चुनाव पे भी बात हुई है, कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में है, अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? थैंक यू। प्लीज इसी में एक सवाल जो है आगे बढ़ाते हुए नीरज ने जो बोला, इसी में एक सवाल आगे बढ़ाते हुए कि अक्सर जो है आपने हालांकि जो जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। We'll take one more question from that side. Gentleman in the cap. Please. सर मैं शैलेश यादव हूँ ANI न्यूज़ एजेंसी से। सर जैसे अनुज जी ने बताया कि आपने जो सारे चुनाव कराए हुए हैं, चाहे विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, तो क्या लर्निंग रही है आपकी और क्या चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी आप न्यू आगे इलेक्शन के लिए देखते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी आपका कार्यकाल है ये दिल्ली विधानसभा का। और दूसरा सर, आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? Come on. This is not expected. Anyway. Postal ballot. Wait, please. Let me answer this question. Serious note. पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू की जाती है, पहले ही शुरू की जाएगी, हमेशा की जाएगी। 8 बजे से शुरू होती है, उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जहां पर ऐसा नहीं हुआ हो तो हमें बताइए। नंबर 1, बजट 1 फरवरी को आएगा, ये आपने पूछा। अब 5 फरवरी को तो पोलिंग है, तो इसलिए ऐसी दिल्ली स्पेसिफिक हम आज ही चिट्ठी इशू कर देंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को आज ही स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे कि कोई भी दिल्ली स्पेसिफिक बजट में चीज का शामिल नहीं किया जा सकता विच कैन डिस्टर्ब द लेवल प्लेइंग फील्ड। फॉर पैन इंडिया देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दैट्स द प्रैक्टिस ऑलवेज whenever the voter account or the elections happen during the budgets happen during the election process. आपने कहा, एक पूछा कि कन्फ्रंटेशन का रास्ता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पॉलिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट वोटर एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड मीडिया। 3 1 by 1. I mean, I won't say 1 2 3, but all 3 equal. Media, because at every stage we allow media from in the districts कि आप सब देखते रहिए, आप हमारे आंख कान बने रहिए, पब्लिक को बताते रहिए, गलती हो हमें समझाते रहिए। Disclosure. Voter because he is the king, and political parties because they are intermediaries. We have never interfered whenever there has been a campaigning or a political discourse, unless only in one situation, that is if the timing is such that the vital electoral process is on, that is either polling or counting. These 2 days or very close to these 2 days, we cannot allow any rumor mongering because that can disturb and create serious law and order problems in the entire country. प्लीज इमेजिन बहुत सारी चीजें हैं जो मैं रिवील भी नहीं कर सकता। अगर एक और आरोप था, काउंटिंग स्लो कर दी। क्या काउंटिंग स्लो हो सकती है? चार्ट लगा के दिखाना पड़ा कि 25 राउंड्स पर मिनट या पर सेकंड्स कॉन्टिन्यूसली अपग्रेड हो रहे हैं। इमेजिन अगर वेबसाइट आधे मिनट के लिए बंद हो जाए, हैक हो जाए, तो क्या नैरेटिव बनने वाला है कंट्री में? इतनी अफवाहें नहीं फैलाई जानी चाहिए जो किसी भी दिन कोई भी चीज कंट्रोल से बाहर हो जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं पावर में है, उनको गवर्नेंस करनी है। उस गवर्नेंस को इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जाना चाहिए ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, बिकॉज हर बार परिणाम देते देते प्रमाण हम देते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। हमने कभी भी, अनलेस इट इज ऑन द वाइटल्स ऑफ द इलेक्टरल प्रोसेस, कोई मुद्दा उठाओ उस दिन उसके आसपास, हमने कभी जवाब नहीं दिया। हाँ, लर्निंग चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा लर्निंग तो ये है कि हिंदुस्तान में वोटर्स की जो एक परिपक्वता है वो इतनी पक्की है जिसको देख के उनको सलाम करने का दिल करता है हमेशा।
वो जब तक इतने परिपक्व हैं, जब तक पूरा लोकतंत्र चलता रहेगा। चैलेंजेस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इफ आई कैन जस्ट टेक 1 minute टू टेल दिस, वर्ल्ड ओवर इफ वी सी द डेमोक्रेसीज, वर्ल्ड ओवर the words like democratic backsliding, democratic recessions are being used. Country after country, I can't name them, you can see what is happening. The campaign period is becoming so polarized in countries after countries, and the scars which are created during campaigning are kind of not getting eroded even during the non-campaign period. Therefore, it is extremely necessary that the campaign is regulated. Political parties also become equally responsible and sensitive and responsive to the need of not crossing the lines which is being crossed world over. External interference into the databases and the cyber security is a serious challenge before all the election management bodies, which I cannot reveal how much we face and how much we were not able to sleep for days because of those kind of threats at the live election was happening. Those who are in the technical world would understand it better, how much we have gone through this. Indian elections की हमेशा मिसाल दी जाती है, it's a gold standard. हम विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अपना डेमोक्रेटिक सरप्लस बार बार क्रिएट करते रहें, तो जहाँ जहाँ कमी आए उसको हम पूरा करते रहें, ये बेस्ट है। और काउंटिंग के कैंपेन के दौरान जो एग्रेशन, जो इम्पेशंस हम बीज डाल रहे हैं, वो यंगर जनरेशन को इलेक्शन से दूर लेके जा रही है। ये चैलेंजेस हैं जो आने वाले समय में पूर्ण करने पड़ेंगे। जहाँ तक मेरे बारे में आपने पूछा, मैं क्या करूँगा, मैं पिछले 12, 13, 14 साल से बहुत ही इंटेंस इम्पैक्टफुल प्लेसेस में काम करता रहा हूँ। मुझे कुछ समय नहीं मिला। आई विल डिटॉक्सिफाई माई सेल्फ फॉर 4-5 months, गो टू डीप हिमालयस और बी अवे फ्रॉम द ग्लेयर ऑफ ऑल ऑफ यू एंड द पब्लिक। बहुत इतना संभालने के बाद आई नीड टू हैव सम एकांत, सम स्वाध्याय और सम मेडिटेशन, which I'll do, and thereafter 4-5 months I'll devote myself fully to the charity. मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल से पढ़ा हूँ। मैंने 6th क्लास से ABCD पढ़ना शुरू किया। वो अपना हाथ में एक टप्पर लेके पढ़ने जाते थे। 6th में छत भी नहीं थी स्कूल में, पेड़ के नीचे पढ़ते थे। So I want to, as a passion, go back to those roots, teach those children, look at their family, some kind of health or something for them, so that एक जो चैरिटी का एक चीज़ डायरेक्ट बची हुई है वो पूरी हो जाए। आई विश गॉड विल हेल्प मी टू अचीव दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू ऑनरेबल कमीशन।